हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट। कल का युद्ध आए उसी प्रण का परिणाम है। नहीं वासुदेव, कल का युद्ध हस्तिनापुर के अहंकार का परिणाम। आए 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 हस्तिनापुर में अपनी शक्ति दिखाकर मेरी प्रिय बहन की बाहू की पर पट्टी बांध ले। आ जाना होई। उस दिन मैंने स्वयं को वचन दिया, या तो हस्तिनापुर मेरी बहन को उसके बलिदान का उपहार देगा या उसका मूल्य चुकाएगा। बलिदान के लिए उपहार अथवा मूल्य। सही बात है। जो बलिदान को व्यापार मानता है उसे पीड़ा तो अवश्य प्राप्त होती ही। भाई आपको पीड़ा है। ये एक जहरीला नाग था जो इन्होंने पाला हुआ था, मामा चकोनी। ये नाग सिर्फ ज्यादा खतरनाक था। विचित्र बात कि बलिदान दिया आपकी बहन ने और उसका व्यापार बनाया आपने। आप। सारी उम्र इसने रोटियां तोड़ी हैं। आप प्रतिशोध यार में स्वयं अपने आप को समृद्ध और बलवान बनाने की इच्छा रखते थे। अपने कर्मों को बलिदान कहकर स्वयं अपने आप को मत छलिए मामा श्री। छल 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 मैं कर रहा हूं या आप कर रहे हैं वासुदेव? इस युद्ध को धर्म युद्ध कहकर आप सारे आर्यवर्ग को छल रहे हैं। इस सारे संस्कार यदि मुझसे पाप कोई कपटी है आए तो वो केवल आप है। आए जी कुंती रो प्या रही। आज तो भीड़ मांग रहा है। विश्वास है आज तो कि पूरी आपके बुरी इस चीज मांग रहा है। धर्म युद्ध में आप छल का प्रयोग करके अधर्म नहीं करेंगे। अवश्य करेंगे। ओए, करेंगे। आप करोगे तो वो करेंगे। यही तो वो बात उनके मुंह से सुनना चाहता है। युद्ध ही है मामा श्री। हाँ यहाँ बल का प्रयोग भी होगा हाँ और छल का। हाँ। ये ये इनके मुंह से यही सुनना चाहता था किए जाए। कि धर्म के साथ आपने काम करना है। सत्य का रक्षण करने के लिए असत्य कहे जाए। जीवन के लिए मृत्यु दी जाए। नव निर्माण के लिए अवश्य पूर्ण विध्वंस किया जाए। हाँ किसी गलतफहमी में ना रहना। इतना विश्वास से आपको पांडवों के सामर्थ्य पर इतना विश्वास है मुझे आप पर और आपके छल पर। मैंने कहा कुछ इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं और आप उन स्थितियों में कुछ इस प्रकार बंध गए कि अब आपके द्वारा किया गया प्रत्येक छल अंत में पांडवों को ही लाभ देगा। इसलिए मामा श्री अब छल की विचार करके क्या बात है। हाँ मान भी कदमों में गिर जाए।
बड़ी चाल कर ली है तुमने। हंसता देखो क्या। कल से आपके हर छल का, हर कपट का, हर अधर्म का उत्तर मिलेगा। स्मरण रखिएगा। शर्म ही नहीं होगी इतनी। मन तो आप रखिएगा वासुदेव। आपने इस युद्ध में शस्त्र ना उठाने तो का उन्होंने नहीं उठाना, फिर भी उनको भी पता है। शस्त्र की जरूरत नहीं उनको। मैंने युद्ध में शस्त्र ना उठाने का प्रण दिया है मामा श्री। अगली बार किंतु मेरी शक्ति मेरे शस्त्र नहीं। इस रणभूमि में मैं धर्म की शक्ति लेकर खड़ा, वही मेरा शस्त्र है और वही मेरा कवच। और मैं स्वयं आपके प्रिय पांडवों का कवच। देखिए इस रणभूमि को, यहां प्रातःकाल युद्ध आरंभ होगा। संध्या से पूर्व यहां मृतदेहों के इतने अंबार लगेंगे, रक्त की नदी में पत्थर तक तैरेंगे। उसका कारण इतना रक्त बहेगा यहाँ, एक बंदे ने सारा काम खराब किया। ये अनंत काल तक इसकी मिट्टी लाल हो जाएगी। और मेरा वचन, इस भीषण युद्ध में जिसकी भी मृत्यु होगी, उसको अंत समय में वास्तविक धर्म अवश्य दिखाई देगा। इसको दिखाई देगा। ये धर्म से बहुत दूर है ना। धर्म की स्थापना के लिए आरंभ हो रहा ये युद्ध समय के अंत तक महाभारत का धर्म युद्ध कहलाएगा। बैठ गई और आ गए फकीर, मांगने वाले फकीर। मित्र, ये क्या हुआ? मित्र ये क्या हुआ? ये क्या किया तुमने? अपने कवच और कुंडल का दान कर दिया। अब इनकी इबादत कौन करेगा? मूर्खों की। शरीर का भाग था मित्रगण। अपना अंग काट कर तुमने किस प्रकार दे दिया उसे? कोई प्रपंची तुमसे तुम्हारा दाया हाथ मांगता तो वो भी तुम दे देते। आप भीख मांगो बैठ कर। ऐसी मूर्खता क्यों की मित्र? क्यों की ऐसी मूर्खता? अब इसको मौत नजर आ रही है। ऐसे धर्म का क्या लाभ जिसका निर्वाह करते हुए बल, भविष्य, आशा और जीवन सब कुछ गंवाना पड़े। सब कुछ गंवाना पड़े मित्र। तुम्हें धर्म से क्या है? मुझे क्षमा कर दो मुझे। यदि मैं अपना ही प्रण तोड़ता तो दूसरे प्रण को तोड़ने का विचार अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर पाता। शीघ्र ही स्वस्थ हो जाऊंगा। अब अपनी इबादत खुद करो मेरे बच्चे। चलो चलो चलो। वैद्य जी,
अंगराज कर्ण का ध्यान रख ले। चलो लालच नहीं है आप उनको भाई पता लग गया है, वो जा रहे हैं। ये देखो, इनको इतनी आपकी जरूरत है, जैसे आपका कवच उतरा है उन्होंने मुंह मोड़ दिया। इनको सिर्फ और किसी चीज से कोई लाभ नहीं था, सिर्फ आपका कवच इनको प्यारा था। अब आप इनके लिए किसी काम के नहीं रहे। ये है इनकी असलियत। यार बिल्कुल एक जो डिबेट कृष्णा जी और मामा शकुनी के बीच में हुई है ना, वो सुनने वाली थी। क्योंकि शकुनी को ये लगता है कि पीछे एक स्टार्ट से अब तक जो मैं छल करता आया हूँ, एक झूठ बोलता आया हूँ, ये जो अपनी एक चाल बिछाता आया हूँ ना, जाल जो, वो उसका अब ये ख़त्म होने वाला है। क्योंकि अब हर एक का उसको जवाब मिलेगा, जो शुरू से लेकर अब तक वो करता है, सबका उसको जवाब देंगे कृष्णा जी। नहीं ऐसा ही है, लेकिन फिर भी आगे भाई युद्ध बहुत नज़दीक आ गया और इसमें ये चीज़ें होनी ज़रूरी थी। लेकिन शकुनी को किसी चीज़ पर नहीं पछतावा, वो भी कह रहा है कि मैंने बस ये करना ही था। अब देखो भी कर्ण तो भाई अपना सब कुछ दे के आ गया। अब शकुनी ने कैसे कहा है चलो भांजा जी यहाँ से चलो निकलते हैं यहाँ से, ये नहीं अब हमारी रक्षा कर पाएगा। क्योंकि कर्ण का भाई कवच था, वो ही इनकी ढाल बना हुआ था, उसके जरिए ही दुर्योधन जो है वो कहता था कि अगर तुम मेरे सामने हो तो मैं विजय प्राप्त कर सकता हूँ और मुझे कुछ होगा नहीं। अब देखते हैं भाई क्या होता है आगे। भाई इसने अपने सिस्टर का घर जो है वो बर्बाद कर दिया। इतने सालों से ये उधर बकरे और पता नहीं बटेरे क्या क्या खा रहा है, तो उसी का घर बर्बाद करने के लिए और उसके अपने जो 100 भांजा सका भांजा उसको मरवाने के लिए इसने क्या कुछ नहीं किया। और अब वो कृष्णा जी के सामने सारा कोई मान भी गया कि जो सीनापुर का जो गरूर था वो मैंने तोड़ना था। तो उस घर में आपकी सिस्टर भी थी, आपके भांजे भी थे, तो इतने सालों से आप उधर ही खा रहे हैं और उसी अपना थाली में खाया और उसी में चेक किया है। ये असल आपकी हकीकत है। तो अब जैसे भाई कर्ण का कवच उतरा है तो देखो भिखारी कैसे भाग कर आए हैं। तो जैसे इनको पता चला है कि इनका कवच जो है वो उतर गया है, तो उसी वक्त मामा शकुनी ने बोला आज आप चले, तो उधर ही उसको बेचारे को तड़पता हुआ छोड़कर चले गए। ये सिर्फ अपने मतलब के सिवा किसी को भी नहीं पहचानते। ये उसको पहचानते हैं जिससे इनको मतलब हो, जिससे इन्होंने मतलब लेना हो वो इनका बाप है, और जिससे मतलब ना लेना हो वो इनका कुछ भी नहीं लगता। इस तरह भाई जिस चीज पर भाई अपना दुर्योधन जो अपना अंगराज कर्ण पर मान करता था वो उसके पास अब है नहीं गया। और मामे ने भी कहा कि भांजे अब आ जाओ, अब कुछ नहीं। ये देखो कि उसे भाई उधर ही छोड़ दिया है, लेकिन भाई उसके पास उसकी माँ खड़ी है, उसने नहीं भाई छोड़ाया गया उसको। लेकिन उन्होंने तो कह दिया कि इधर भाई अपने इसकी देखभाल करने के लिए हैं, नया प्लान एक बनाते हैं कि अब देखो भाई अगला क्या प्लान बनाते हैं। प्लान खत्म हो गया इनके। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन जिस तरह वो सोच रहे थे एक तो भाई वो चीज हुई नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ ये कुंती जी का अच्छा स्टेप है जो आगे भाई उसको संभाला, क्योंकि वो बहुत तकलीफ में था। अब देखो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।